आप सभी को नमस्कार है मेरी तरफ से। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, दनादन दन होंगे। एनटीपीसी एक बेहतरीन मौका है आपके पास। आप जानते होंगे रेलवे में नौकरी तो सारे अच्छे होते हैं, लेकिन दो तीन नौकरी जो है ना हिंदुस्तान में, अगर आपको सरकारी नौकरी मिल जाए और इसमें मिले यानी कि रेलवे में, और दूसरा अगर राष्ट्र सेवा की भावना रखते हैं तो सेना में, तो ये दोनों बेहतरीन होते हैं। ठीक है, तो लेकिन समस्या क्या है कि आजकल ना बहुत सारी चीजें आप आ रहे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि किस जोन से फॉर्म भरे, कहाँ फॉर्म भरे, कैसे फॉर्म भरे, ग्रेजुएशन बेस पे कौन सा पोस्ट भरे, +2 बेस पे कौन सा पोस्ट भरे। मैं सबसे पहले आपको बता दूं, ये बहुत सारी समस्या है, हर टीचर हर तरह की चीजें बताती है। मैं आपको बता दूं, ये पूरा राष्ट्र एक है, हिंदुस्तान एक है, संविधान इसका एक है, लोकतंत्र इसका एक है। आप किसी भी जोन से फॉर्म भरोगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा भाई। पढ़ने पे ध्यान दो, समझ गए। सबसे पहली चीज होती है पढ़ने पे ध्यान दीजिए, फॉर्म भरिए, सिंपल सी बात समझ लीजिए और आप स्टडी में लग जाइए। इन सब चीजों से कुछ होने वाला नहीं है। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर क्या हो रहा है, 10 तरह की चीजें मैं सुन रहा हूं। आप किसी भी जोन से फॉर्म भरेंगे कुछ नहीं होगा, आप आराम से, फर्क कोई पड़ने वाला है। पूरा हिंदुस्तान एक है। पढ़ेंगे, कुछ बच्चे जिस जोन में सीट ज्यादा होती है वहां से भर देता है, और जिस जोन में सीट कम नहीं है, जिस जोन में जो कम सीट है उसे नहीं भरता है। ये हर बच्चा सोचता है। तो क्या जिस जोन में सीट है बहुत ज्यादा है, आप नहीं पढ़ोगे तो आपको नौकरी लग जाएगी क्या? अरे भाई, जिस जोन में कम भी सीट है ना, अगर पढ़ोगे ना उसमें भी नौकरी लग जाएगी। आपको मेरिट लिस्ट में पहुंचना है, नौकरी कहीं भी लग सकती है। लेकिन फिर भी अगर आप मुझे पूछेंगे तो मैं जो 12-14 सालों से मैं पढ़ा रहा हूं, इसी लाइन से जुड़ा हुआ हूं, तो मेरा अनुभव यह है कि आप अपने जोन से फॉर्म भरिए। अभी तो आपको मान लीजिए नौकरी नहीं मिली तो आपको लग रहा है धूप कहीं भी नौकरी मिल जाए, किसी भी सेक्टर मिल जाए। लेकिन जब एक समय आएगा जब आप शादीशुदा होंगे, बाल बच्चेदार वाले होंगे, तब आप फैमिली के साथ स्पेंड करना चाहेंगे टाइम, तो तब आपको दिक्कत होगी सर्विस में। आपकी फैमिली कहीं और रहेगी, आप रहेंगे साउथ इंडिया में। बात को समझ रहे हैं? आप हैं, मतलब आप हैं यूपी बिहार से, रहेंगे साउथ इंडिया में। हैं आप साउथ इंडिया से, रहेंगे बिहार में, पटना में आपकी जॉब लगी रहेगी। रेलवे पूरा घुमाता रहेगा आपको। ठीक है, तत्काल तो अच्छा लगता है कुछ साल, लेकिन बाद में आपको बहुत दिक्कत होगी। तो अगर आप फ्यूचर को लेके सोचना चाहते हैं कि भाई एक रिलैक्स नौकरी भी रहे और एक रिलैक्स माइंड रहे, कभी नौकरी को लेकर के जानते हैं सर्विस में एक बहुत बड़ी समस्या होती है पोस्टिंग, आप जानते हैं रेलवे और सेना में। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको बताता हूं। अगर आप ये चाहते हैं कि भाई हम अपने जोन से फॉर्म भरें तो बेटर होगा। फॉर्म कहीं से भी भर सकते हैं, अपने जोन से फॉर्म भरेंगे या आपके फ्यूचर के लिए बेटर होगा, आपको सर्विस में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं बता दूं पहले कि हाँ, भरेंगे कौन कौन से पोस्ट, पहले ये भी समझो। देखो, ग्रेजुएशन बेस पे आपको 2 फॉर्म भरना है। पहला स्टेशन फॉर्म का, आपकी मर्जी है जो भर लो। स्टेशन मास्टर का ग्रेजुएशन बेस पे फॉर्म भर लो या गुड्स गार्ड्स का फॉर्म भर लो। इसमें 3144 सीटें हैं, इसमें 994 सीटें हैं। ये 2 फॉर्म मत भरना। ठीक है, ये सीनियर क्लर्क का और असिस्टेंट जो अकाउंटेंट है उसका फॉर्म भरना है, क्योंकि इसके ग्रेजुएशन के पास के साथ साथ आप फॉर्म तो भर सकते हो, लेकिन इसमें एक स्किल टेस्ट मांगता है, टाइपिंग। अगर आपकी टाइपिंग बहुत अच्छी है तो फॉर्म भरना ही। ये 30-35 से नहीं होगा, ये 30-35 वर्ड जो पर मिनट टाइप करोगे नहीं होगा, क्योंकि आपके अभी यहां टाइपिंग है 30-35 ना, वहां आप गलत सोचते हो। वहां पे जो वर्ड होते हैं ना वो डिपार्टमेंटल वर्ड होता है, एक हाई लेवल वर्ड यूज किया जाता है। यहां पर स्टूडेंट क्या करता है, दिस इज अ बॉय, राम एक लड़का था, सीता ये गाय पे, आप इस सब पे नहीं वहां आता है, वहां बहुत हाई लेवल वर्ड्स यूज किया जाता है। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड मैं बताता हूं 50+ है, तभी आप टाइपिंग वाले पे फॉर्म भरना। आपको लगता है कि 30-35 मांग रहा है तो हम 33-35 वहां कर देंगे, वहां एग्जामिनेशन हॉल का माहौल अलग होता है, स्पीड तुरंत घट जाएगा, समझ गया, और वर्ड्स उसके काफी अच्छे होते हैं। ठीक है, तो टाइपिंग अगर बहुत अच्छी है, आप 2-4-5 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, धराधर कर रहे हैं, 50 की स्पीड है, तब ये फॉर्म भरना है। और 12th बेस पे भी सेम यही चीज, टाइपिंग वाली मत भरना, स्पीड अच्छी हो तो भरना। इसमें सबसे बढ़िया टीसी का फॉर्म भरो, बेहतरीन है 12th बेस पे, और सीसी का फॉर्म भरो। अगर आपको लग रहा है कि इसमें कम सीट है, ऐसे फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, कोई सीट से फॉर्म नहीं पड़ेगा, मतलब टैलेंटेड बनिए, पढ़ने पर फोकस कीजिए। हाँ, फिर भी आपको लगता है 2-3 सीट हटा देते हैं तो कमर्शियल कलर की फॉर्म भरो, 2022 सीट है इसका करके, सीसी का या टीसी का 12th बेस पे फॉर्म भर देना, दोनों में से जो आपकी इच्छा हो। इसमें गुड्स गार्ड का, ये इसका। अब देखो जोन, अब मान लीजिए अपना जोन क्या होता है, ऐसे तो मैं बोला जहां फॉर्म मर्जी आप भर दीजिए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बाद में जब आप जॉब में रहेंगे तो डॉक्यूमेंटल वेरिफिकेशन भी होता है, देखिएगा कि स्टूडेंट्स बिहार का है, यूपी का है और भरा है जोन चेन्नई का, तो वहां पे
वहां पे जाएंगे, आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है, 10 तरह की समस्या होती है, आपकी संस्कृति बदल जाती है, तो इस सबसे थोड़ा फर्क पड़ता है। तो मैं आपको बता दूं, अगर जो यूपी वाले हैं, बिहार वाले हैं, झारखंड वाले हैं और पश्चिम बंगाल वाले हैं, ये चारों आप किस किस जोन में फॉर्म भरेंगे, चारों एक ही है, उत्तर भारत के अंतर्गत में आता, आप किसी में भर सकते हैं। भर किस में भर सकते हैं पहले बता दूं, आप गोरखपुर से फॉर्म भर दो, ठीक है। आपको ध्यान से सुनना, गोरखपुर से फॉर्म भरना है आपको मुजफ्फरपुर से भरना है, प्रयागराज से भरना है, पटना से भरना है, रांची से भरना है, मालदा से भरना है, कोलकाता से भरना है। ये अगर 4 राज्य वाले जो स्टूडेंट हैं, इसमें से बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप यहां से भर दो। अब जो साउथ इंडिया के हैं, मान लीजिए कर्नाटक के हैं, केरल के हैं, आंध्र प्रदेश के हैं, तो अगर आप तमिलनाडु से हैं, यहां से हैं, तो आप लोग जो फॉर्म भरें वो आप लोगों को फॉर्म भरना है। सबसे पहले आप भर सकते हैं अपने तिरुवनंतपुरम से, ये देखिए तिरुवनंतपुरम से फॉर्म भर दीजिए आप, सबसे बढ़िया बेस्ट है आपके लिए, ठीक है। सीट पे मत जाइए, चेन्नई से फॉर्म भर दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, वहां से फॉर्म भर दीजिए। जो पंजाब वाले हैं और हरियाणा वाले हैं, तो आप चंडीगढ़ से फॉर्म भरिए, ठीक है, कंप्लीट है। आप मध्य प्रदेश से हैं, क्या कहते हैं कि भोपाल से फॉर्म भरिए। और आंध्र प्रदेश वाले जो मान लीजिए हैं या कर्नाटक से हैं, बेंगलोर से फॉर्म भरिए। गुजरात वाले अहमदाबाद से फॉर्म भरिए। राजस्थान वाले अजमेरपुर से फॉर्म भरिए। मध्य प्रदेश वाले भोपाल से फॉर्म भरिए। बात को समझ रहे हैं। उड़ीसा वाले भुवनेश्वर से फॉर्म भरिए। और सबका जोन है, अलग अलग है ना, लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है। पहले बोला हूं, देखो फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला है, पूरा हिंदुस्तान एक है, किसी भी जॉब से फॉर्म भर सकते हो। अपने जॉब से फॉर्म भरेंगे तो फाइनल डॉक्यूमेंटेशन जो होता है उसमें आपको बहुत सुविधा होगी, डोमिसाइल वगैरह भी ज्यादा नहीं लगाना पड़ता है। बाकी आपकी मर्जी है, मैंने आपको ये जानकारी दे दिया। फॉर्म फट से भरो और इस सब से कुछ नहीं होगा, इन सब चीजों से दूर रहो। फॉर्म भर दीजिए आराम से और पढ़ने पे फोकस कीजिए, पढ़ने पे फोकस कीजिए, क्योंकि एनटीपीसी में नौकरी लेनी है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ऑफिसर ग्रेड का जॉब है, आपको पता है। एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी होता है। स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, ये एक हाई लेवल पोस्ट होता है रेलवे के अंतर्गत, आपको पता होगा। तो पढ़ना पड़ेगा। और इसका मैथ जबरदस्त होता है, इंग्लिश आती नहीं है इसमें, रीजनिंग और जीके जैसा आता है, पढ़ना सबको, लेकिन इसके मैथ जबरदस्त होते हैं। तो मैं आपको मैथ के लिए एक जबरदस्त बैच लेके आया हूं, जिसके बारे में आपको 2 मिनट में जानकारी देता हूं। रेलवे में आपको नौकरी लेने से अगर कोई सब्जेक्ट रोकेगा, वो काल है आपके लिए मैथ। और मैं मैथ को ही लेकर आया हूं, 100 सोनार की तो 1 लोहार की जबरदस्त बैच लेके आया हूं। रेलवे का संपूर्ण रेलवे मैथ, कंप्लीट रेलवे मैथ है ये, जिसमें मैं आपको पूरा अर्थमेटिक करवाऊंगा, पूरा अंक गणित, आर पार, जीरो से उठाऊंगा और टॉप तक ले चलूंगा। प्लस आपका एडवांस मैथ भी कवर करवा दूंगा, क्योंकि इसमें एडवांस मैथ भी आता है और दोनों का लेवल बहुत अच्छा है। और आप जानते हैं इसमें टाइम लगता है, तो तैयारी करने में आप चाहेंगे हम 2-3 महीना में इसको कंप्लीट कर ले, नहीं होगा, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो आपको अभी से इसके लिए लगना पड़ेगा। फॉर्म भर के सो जाएंगे, कुछ नहीं होगा, बाद में देखेंगे प्रेशर बढ़ेगा। तो धीरे धीरे ही सही, अभी से एकदम कछुए की चाल से स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए, तो बाद में खरगोश की चाल हो जाएगी, जो हार जाएंगे आप। तो ये जबरदस्त बैच मैं लॉन्च किया हूं। पूरा मैथ्स तो मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा ही करवाऊंगा, साथ ही साथ विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी कि इसमें मैं आपको डबल डोज दूंगा। पूरा मैथ तो कंप्लीट करवाऊंगा ही करवाऊंगा, प्लस मैं आपको एनटीपीसी एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में जितने भी टॉप क्लास के क्वेश्चन आए मैथ के, उसका मैं एक अलग से सेशन चलवाऊंगा, क्लास चलवाऊंगा अलग से, यानी कि डबल डोज मिलेगा इसमें। और इसकी फीस जो है मात्र 399 रुपया है, 399 रुपीज फीस है। इसमें आपको क्लास नोट फ्री मिलेगा, प्रैक्टिस सेट चैप्टर वाइज फ्री मिलेगा, डाउट सेशन फ्री मिलेगा, रिकॉर्डिंग वीडियो फ्री मिलेगा। और इसकी वैलिडिटी जो है वो 1 साल की है, आप जब मर्जी हो तब आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको व्हाट्सएप नंबर भी लिख देता हूं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7065408787। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, आप इससे भी जुड़ सकते हैं। कोई समस्या हो तो आप इस पे भी कॉल कर सकते हैं। और आप ये बैच ज्वाइन कहां से करेंगे, तो आप अपने गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार रितेश झा, जो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। वहां पे आप डालेंगे मी स्टार रितेश झा, वहां से आप मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। ऐप इंस्टॉल कर लेंगे, फिर आप ऐप पर क्लिक करेंगे तो रजिस्टर करने के लिए रजिस्टर पर क्लिक कीजिएगा, नाम नंबर अपना ईमेल आईडी डाल दीजिएगा, रजिस्टर हो जाएगा। एक पासवर्ड जरूर बना लेना, ताकि आपका ऐप सेफ रहे, कंटेंट सेफ रहे। पासवर्ड डालेंगे, पूरा रजिस्टर हो जाएगा। बड़ा सिंपल प्रोसेस है, रजिस्टर हो जाएगा। रजिस्टर करने के बाद फिर आप ऐप को दोबारा खोलेंगे तो देखेंगे होम पेज खुलेगा, उसमें देखेंगे फोल्डर बना है जिसमें ऑल कोर्स बैच तो मैंने बहुत सारा स्टार्ट किया है, जीडी का, एमटीएस का, बहुत सारा स्टार्ट करने वाला हूं मैं, ठीक है। तो आपको ये बैच अब वहां दिखेगा, आप ये बैच आप आंख मूंद के ज्वाइन कर लीजिए। और एक चीज पे डिपेंड मत रहिए, हर फॉर्म को भरते रहिए और तैयारी करते रहिए। हर फॉर्म, एक चीज पे डिपेंड नहीं रहना है। ये हिंदुस्तान है,
समझ गए। चलिए, बाकी कोई डाउट हो, ये मैंने व्हाट्सअप नंबर लिख दिया है, आप इसे भी कॉल कर सकते हैं, मैडम आपको सारा गाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।